हर हीरो की कहानी में ना एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। और अर्जुन के लिए ये वही पल है जब उसका सुकून टूटता है और उसे एक ऐसी खतरनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। कहानी की शुरुआत से ही स्टेक्स मतलब दाव बहुत बहुत ऊंचे हैं। ये सिर्फ किसी मिथिक पेट की बात नहीं है, नहीं, अग्निशंख वो तो दुनिया के बैलेंस की चाबी है। और ये द पल्स, ये वो मिस्टीरियस पावर है जिसके लिए कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। और बस दरवाजा टूटता है और उसके साथ ही अर्जुन की सेफ दुनिया भी चकनाचूर हो जाती है। अब खतरा बाहर नहीं है, वो घर के अंदर आ चुका है और अब छिपने की कोई जगह नहीं बची। एक बार जब दुनिया बिखर जाए ना तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां हीरो को अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना ही पड़ता है, चाहे वो इसके लिए तैयार हो या ना हो। और अर्जुन का रिएक्शन देखिए कितना रियल है। जाहिर सी बात है वो डरा हुआ है, हिचकिचा रहा है। उसे कोई हीरो वीरो नहीं बनना है, उसे तो बस अपनी पुरानी नॉर्मल जिंदगी वापस चाहिए। पर अब ये मुमकिन नहीं है। और कभी कभी ना हीरो को बस एक धक्के की जरूरत होती है, और इस एक पल में अर्जुन को उसकी आरामदायक दुनिया से लिटरली बाहर धकेल दिया जाता है। वो तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। नई दुनिया में पहला कदम और सामने खड़ी है पहली परीक्षा। यहां सीखने समझने का टाइम नहीं मिलता, यहां तो बस एक ही चॉइस है, जियो या मरो। और इन्हीं मुश्किलों के बीच हीरो को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। और ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, द शेड बीस्ट। ये अर्जुन का पहला असली टेस्ट है। ये सिर्फ कोई परछाई नहीं, ये एक जीता जागता खतरा है जो उसे खत्म करने के इरादे से आया है। और ठीक इसी पल हम अर्जुन को बदलते हुए देखते हैं। वो अब सिर्फ एक डरा हुआ लड़का नहीं है जो भाग रहा है। डर तो अभी भी है, लेकिन अब वो उस डर के बावजूद लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो एक विक्टिम से एक फाइटर बन रहा है। और यहाँ पहली बार हम इस दुनिया का मैजिक काम करते हुए देखते हैं। ये कोई रैंडम पावर नहीं है, नहीं, ये परमिशन और ट्रस्ट पर चलती है। ये अटैक सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये अर्जुन और अग्निशंख के बीच बनने वाले एक गहरे बॉन्ड की शुरुआत है। कहते हैं ना, हर तूफान के बाद शांति आती है, और इसी शांति के पल में अर्जुन को अपनी इस पूरी जर्नी का असली मकसद पता चलने वाला है। यहां से सब कुछ बदल जाएगा और फिर एक एक करके सारे राज खुलते हैं। ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था, अर्जुन को चुना गया था। उसकी कहानी एक बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। अब बात सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं रही, अब तो पूरी दुनिया को बचाने का सवाल है। अर्जुन को अब भी खुद पर शक है। उसे लगता है कि वो इस सब के लायक नहीं है, कि वो गलत चॉइस है। लेकिन अग्निशंख की ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। ये किस्मत नहीं थी, ये एक चॉइस थी। और इस एक पल में अर्जुन धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर अर्जुन ही क्यों? और जवाब है फायर पल्स, एक ऐसी एंशिएंट एनर्जी जो उसकी साधारण सी हार्ट बीट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से जोड़ती है। ये हमें याद दिलाता है कि हीरो कोई भी कहीं से भी हो सकता है। तो अब अर्जुन को अपना मकसद पता चल चुका है ना? लेकिन अब असली खतरा सामने आने वाला है। परछाइयों में छिपने का खेल खत्म। अब वक्त है अंधेरे से आमने सामने की टक्कर का। आसमान में लाल बिजली कड़कती है और काले लबादे में एक लंबी परछाई उभरती है। समझ जाइए, ये कोई मामूली विलन नहीं है, ये शेड बीस्ट के पीछे की असली ताकत है। और अब खतरा कई गुना बढ़ चुका है। और अब मामला पर्सनल हो गया है। ये अब दुनिया बचाने की बात नहीं रही, ये सीधी सीधी अर्जुन की जान पर बनाई है। उसे क्लियर जानलेवा धमकी मिलती है। वो डर से कांप रहा है, बुरी तरह कांप रहा है, लेकिन वो घुटने नहीं टेकता, वो खड़ा होता है। ये एक छोटा सा एक्शन है ना, पर ये सब कुछ बदल देता है। ये इस बात का पहला संकेत है कि उसके अंदर का हीरो अब जाग रहा है। और कहानी हमें यहीं इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अर्जुन खड़ा तो हो गया है, लेकिन क्या वो लड़ेगा? क्या वो एक हीरो बनेगा, या फिर सिर्फ एक और शिकार? उसका अगला कदम ही उसकी किस्मत तय करेगा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम उसकी जगह होते तो क्या करते।